गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद आप सब लोग भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज है संडे और संडे का है करवा चौथ। तो सभी बहनों को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ मेरी तरफ से। और सबकी तैयारी कैसे चल रही है मुझे बताना। मेरी तो अभी तैयारी पेंडिंग में ही है, क्योंकि अभी देखो एक हाथ पे तो मैंने मेहंदी लगा ली है और ना थ्रेडिंग बनी है। अभी मैं जा रही हूँ, या तो मेहंदी लगवाऊंगी वहीं से एक हाथ पे और थ्रेडिंग बनवा के आऊंगी। और देखो मूवी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ना कुछ काम आ गया था तो मुझे घर जाना पड़ गया था 2 दिन, इसीलिए मेरे वीडियो भी नहीं आ रहे थे और कुछ तैयारी भी नहीं हुई। तो अब भी मैं चलती हूँ मार्केट, थ्रेडिंग करवा के आऊंगी, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ ना मार्केट के लिए निकल गए थे और भाई जो एक क्लिप पीछे है उसमें थोड़ी पीछे से आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि शिवानी के पापा और मम्मी बात कर रहे थे। और फिर ना हम जाटूसाना रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए थे। यहाँ हमेशा हमारे साथ ये होता है कि तब हम जाते हैं ना तो हमेशा फाटक बंद ही मिलता है, ट्रेन आती ही रहती है। उसके बाद में मैं मार्केट पहुंच गई थी। तो ये पार्लर ना बेरली कला में है और अन्नू इन दीदी का नाम है, बहुत ही अच्छी दीदी है। तो मैं इनकी शॉप पे ही हर चीज़ करवाती हूँ। हेलो, आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। तो सभी बहनें खुश होंगी ना, क्योंकि खुशी का दिन है ही, सभी खुश होंगी, मैं भी खुश हूँ, सभी बहनें खुश हैं और साथ साथ में भाई भी खुश हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नियों ने उनके लिए व्रत रखा है। किस किस के पति ने व्रत रखा है वो बताना प्लीज मुझे कमेंट में, क्योंकि शिवानी के पापा ने तो नहीं रखा है, क्योंकि वो कभी भी नहीं रखते हैं। और देखो मेहंदी मेरे एक हाथ में ही लगी है, अभी इस हाथ में नहीं लगी है, देखूंगी लगाऊंगी। मैं पार्लर गई थी लगवाने के लिए, लेकिन वहाँ जो दीदी थी मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि मुझे तो एलर्जी है। फिर इतना टाइम भी नहीं था, मैं कहा फिर ठीक है एक हाथ पे सही है। तो अभी मैंने कहानी सुनी है और कहानी सुनने के बाद में जो भी करवे होते हैं वो हमारे यहाँ मम्मी को देते हैं। तो अभी मैं मम्मी को देती हूँ और आप लोगों को मम्मी से मिलाती हूँ, ठीक है। और एक व्लॉग मेरा और भी तैयार है, जो मम्मी अपने घर से आए थे, वो कपड़े लेके आए थे, वो आप लोगों को दिखाने थे, फिर वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये ड्रेस पहना आज मैंने, ये हमारा प्रॉपर ड्रेस राजस्थान का। तो चलो मम्मी से मिलते हैं। और फोन को इनका ये है कि ये सर पर से ऐसे हट जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, और फोन को सेट कर देते हैं और मिलते हैं फिर आप लोगों से। तो यहाँ ना मैं करवे और एप्पल और एक सूट और कुछ पैसे मतलब मम्मी को दे रहे थे, वही वो तो अपने ऊपर है हम कितने दे रहे हैं कितने नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं मम्मी को दे रही थी। देखो सास भी कुछ उम्मीद रखती है कि वही हमारी बहू आएंगी, 20-25 साल बहू का वेट करती हैं, फिर वो भी किसके लिए करती हैं। तो मैं मम्मी के पैर दबा रही थी और मम्मी को वो दिया था मैंने सामान। उसके बाद में जो मैं सुबह बेरली गई थी ना, तो मैं कुछ सामान लेके आई थी, मैं वो मम्मी को दिखा रही थी कि मम्मी देखो क्या क्या है। और ये देखो इधर शिवानी नाराज होके बैठ गई है कि मुझे नहीं दिया प्रसाद। तो मम्मी बोल रही है कि तेरा ही है। ये मैं एक मतलब थाली लेके आई थी पूजा के लिए, थाली, क्योंकि मेरे पास वो घर थी, फिर घर तो हमारा जाना हुआ नहीं तो घर थी मेरे पास एक, फिर घर नहीं गए तो एक और ले ली। मैंने सोचा कि चलो काम आ जाएगी। और ये ना बिल्कुल ही ऐसे मतलब एक सिंपल लेस से लगा रखी है। मैं एक दूसरी देख रही थी, फिर शिवानी के पापा बोले कि नहीं मुझे ही देखेगी ना इस छलनी में से, तो मेरी पसंद की ले। तो ये शिवानी के पापा की पसंद की है। तो मैं मम्मी को दिखा रही थी तो मम्मी बता रहे थे कि सही है ऐसे तो, लेकिन ये तो बिल्कुल सिंपल लेके आई, थोड़ी अच्छी ले आती। मैं कहा ठीक है फिर अगले पे ले आऊँगी और अच्छी। और ये ना मैं बना भी सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ये लैस पड़ी है। क्योंकि यहाँ आने से पहले ना मैं, जैसे हमारे वहाँ ये उल्लू गुड़ी बोलते हैं हमारे वहाँ, तो
वो तैयार करती थी तो बच जाती थी उनमें से। वो बहुत सारी छोटे छोटे पीस पड़े हैं, फिर मैंने बहुत सबको दी थी कि भाई किसी को चाहिए तो ले जाओ। उसमें से बची हुई थी। मैं आप लोगों को कुछ सामान दिखा रही हूँ जो मैंने मीशो से मंगवाया था। एक दिन मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि मैं मतलब फ्री टाइम तो मेरे पास होता है तो मैं कुछ ना कुछ मीशो पे देखने लग जाती हूँ। तो मैंने ये कुशन कवर मंगवाए हैं और मुझे अच्छे लगे थे। इससे पहले एक बार मैंने फिर मंगवाए थे, वो 220 रुपए के थे। 5 का सेट था और बहुत ही अच्छे आए थे वो तो। क्वालिटी भी अच्छी थी। अभी इनको मैंने खोल तो लिया है लेकिन देखा नहीं है, अभी आप लोगों के सामने ही देख रही हूँ। मतलब रखेंगे कि रिटर्न करवाएंगे देखती हूँ। बड़े बहुत लग रहे हैं ये तो। ये कलरफुल है और ये मैंने इसलिए मंगवाए कि कोई भी बेडशीट के साथ लगा दो, क्योंकि देखो हर बेडशीट के साथ के तो इतने तो हम कोई भी नहीं खरीद सकते हैं। और ये आए हैं 310 रुपए के 5। ठीक ही लग रहे हैं मुझे तो। और शिवानी के पापा को दिखाऊंगी उनको कैसे लगेंगे, अगर उनको अच्छे लगेंगे तो फिर रखेंगे। देखने में तो अच्छे लग रहे थे, ये भी नहीं है कि बेकार है और ये भी नहीं है कि कुछ मतलब ज्यादा ही खास है, पर सही है, मुझे तो सही लग रहे हैं। अब शिवानी के पापा के ऊपर बात है उनको कैसे लगते हैं। ये मेरा फेवरेट कलर क्योंकि मुझे येलो कलर बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं सूट लेके आई थी ना, वो सूट भी मेरा नहीं सिला है। अब मैं क्या करूँ, क्या पहनूंगी। मेरे पास एक लहंगा है और साड़ी है, मैं देखूंगी शाम को क्या पहनूंगी। पता है मेरे साथ हमेशा यही होता है कि मैं जो चीज मतलब बड़े शौक से करना चाहती हूँ ना, वो मेरी अधूरी ही रह जाती है। मैंने पता नहीं करवा चौथ के लिए क्या क्या सोच के रखा था, ये करूंगी वो करूंगी, कुछ भी नहीं हुआ अभी तो काफी त्योहार हैं, दीपावली पे पहन लूंगी फिर वो साड़ी। और साड़ी है उसका ब्लाउज भी नहीं सिला है, क्या पता वो ब्लाउज तो सिल ही जाएगा, पर देखूंगी मैं क्या पहनूंगी। और एक साड़ी ये है, ये तो नहीं पहनूंगी मैं क्योंकि ये तो बिल्कुल ही सिंपल सी है। और ना इसके साथ साथ मैं आप लोगों को और भी दो चीज दिखा देती हूँ जो, पता है मेरे 2-3 दिन से व्लॉग क्यों नहीं आए थे, क्योंकि ना मैं कोई काम से अपने घर चली गई थी, मतलब मेरी मम्मी के घर। तो मैं शाम में गई, दोनों बच्चों को मैं यहीं छोड़ के गई थी मम्मी के पास में। एक दिन मैं रुकी थी और उसी दिन शाम को मैं आ गई थी। फिर शाम को आने के बाद में फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। तो अभी मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। अच्छे ही लग रहे हैं शायद ये तो। लेकिन ना मैं ये शायद नहीं रखूंगी, क्योंकि मैंने तभी इनकी मतलब ये खोल के देखी ना तो ये इतने अच्छे नहीं निकले हैं शायद। मैंने एक बार पहले मंगवाए थे वो तो बहुत ही अच्छे थे, 220 रुपए के थे, 5 थे। ये भी है तो 5, लेकिन नहीं, मैं रिटर्न ही करूंगी इनको, तो नहीं रखूंगी मैं, वैसे ही मंगवा लूंगी मैं सेम, क्योंकि वो ही अच्छे लग रहे हैं। और मैं हाँ आप लोगों को एक चीज और दिखा रही थी ना, तो वो मैं दिखा रही थी कि तब मैं घर गई थी ना, तो देखो अभी आपके सामने ही मैं 10 दिन पहले तो घर से आई थी, तो फिर भी अभी मैं चली गई थी ना। हाँ बेटा मैं अभी बाहर आ रही हूँ। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि भाई खाली हाथ तो लड़के को नहीं जाने देते हैं, तो एक सूट ले लो। फिर मार्केट में तो हम लोग गए नहीं, फिर गांव की दुकान में से ही लेके आए थे। गांव में तो आपको पता है इतने कपड़े कहाँ रखते हैं, तो मैं सिंपल सा एक सूट लेके आई हूँ। ये है सलवार,
इस पे छोटे छोटे दाने से हैं। मुझे तो ये अच्छी लगी थी और ये इसके ऊपर सूट है। और दुपट्टा इसके ऊपर मैंने लिया नहीं था, क्यों? क्योंकि ना ये मेरे पास है, फिर इनका मैं क्या करूँगी, ये तो एक्स्ट्रा है, फिर इनका मैं क्या करूँगी। देखो ये मैच हो ही रहा है इसके साथ में, फिर मैंने नहीं लिया इसीलिए। और एक ये कपड़ा है, ये देखो, इसके साथ में मैरून सलवार है, वो ना मैंने कट कर ली थी, फिर वहां पे मैं सील ही रही थी, फिर मैंने वहीं छोड़ दी, वो भूल गई मैं। और मेरा मंगलसूत्र और अंगूठी भी मैं वहीं भूल के आ गई। तो मेरे भाई को मैंने बोला है कि फिर कभी मतलब कोई आता जाता रहेगा तो पहुंचा देना, या फिर मैं कभी जाऊंगी तभी लेके आऊंगी। अब तो मैंने वहां निकाल दिया था रात में लेटी में, तब फिर वहीं रह गया वो। और 2 चूड़े दिलवाए मेरी मम्मी ने, वो भी दिखाती हूँ आपको। देखो अभी दिखाती हूँ आपको। एक तो ये है, 4 चूड़ी का है और ग्रीन कलर का है एकदम। और रेट बताऊँ इसकी कितनी है? मतलब कीमत इसकी कितनी है? 100 रुपये। अच्छा है ना 100 रुपये में, और पेवर लाख में है। और एक ये है, ये 250 रुपये का है। इसके कलर की और ये जो मोती है इनकी, नग है इनकी, सबकी गारंटी है कि चाहे कितने भी दिन आप यूज करो ना तो कलर जाएगा। ऐसा ही एक दिन मैं पहले तब गाँव गई थी, तब लेके आई थी ना, वो मैंने आप लोगों को दिखाया था, डबल कलर में था वो, पिंक और शायद ग्रीन, 2 कलर में था। तो एक ये है, और इसमें अंतर है दोनों के कलर में, और डिजाइन में भी काफी अंतर है। इस कलर का तो मेरे पास सूट है, मैं उस सूट के साथ मैच कर लूंगी इसको। और ये तो मैं ऐसे ही लहंगे पे अब जब हम घर जाएंगे तो पहन लूंगी। तो आप लोग बताओ कैसे लगे आपको ये दोनों चूड़े और मेरा सूट तो बिल्कुल सिंपल सा ही है। मुझे भी इतना मतलब अच्छा तो लगा था, लेकिन इतना नहीं लगा था। वो तो ये कि भाई लड़की खाली हाथ नहीं जाती, इसीलिए मैं ले आई थी, नहीं तो मैं नहीं लेके आती, क्योंकि मैं अभी तो लेके आई थी। फिर इतने सारे सूट भी हो रखे हैं, मैं क्या करूँगी इतने कपड़ों का। और फिर कुछ टाइम बाद जो मेरी भांजी है, ईमानसी नाम है उसका, ईमानी, वैसे हम घर पे उसको अलका बोलते हैं, तो उसकी शादी है। फिर उसकी शादी में तो पता नहीं मैं कितने कपड़े ले आऊँगी। फिर तो शिवानी के पापा की अच्छे से मैं मतलब 1-2 तनख्वाह आराम से ले आऊँगी, और उसके बाद भी मैं शॉपिंग करूँगी। क्योंकि देखो वही भांजी की शादी रोज रोज थोड़ी होती है, एक बार ही होती है ना। तो इसीलिए दीदी बोल रहे थे कि हम दिल्ली चलेंगे एक दिन, तो दीदी के साथ में जाऊंगी, फिर वहीं से शॉपिंग करके लाऊंगी। मैं सूट भी लहंगे भी सब वहीं से ले लूंगी। और भाई मेरे 2-3 दिन व्लॉग नहीं आए थे, किस किस ने मुझे मिस किया बताना, और कौन कौन खुश हुए कि चलो अच्छा इसके व्लॉग नहीं आ रहे, बताना, सच सच बता देना, ठीक है। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये व्लॉग काफ़ी बढ़ चुका है, और मुझे ये आज के दिन ही अपलोड कर देना चाहिए, क्योंकि भाई आज करवा चौथ है, मैंने करवा चौथ के लिए बनाया है। क्योंकि अगर मैं शाम का भी इसी में ऐड करूँगी, शाम की क्लिप भी, तो फिर तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसको मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ इसका, और शाम का व्लॉग मैं अगला पार्ट बना दूंगी उसका। मतलब ये करवा चौथ पार्ट 1 हो जाएगा और वो पार्ट 2 हो जाएगा। तो किस किस को अच्छे लग रहे हैं मेरे व्लॉग कमेंट में बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और चलो बाय बाय।